और दूसरी बात रही जो शरीर के अंदर जो नाड़ियां है उसमें जो जल है, जो तरल है, उसका ऊपर उठना भी जो हो रहा है वह भी वायु के संयोग के कारण हो रहा है। तो गुरुजी वहां पर भी वायु के संयोग के साथ उष्णत्व, यह भी यही कारण होगा ना गुरुजी ऊपर उठने के लिए? हाँ जी। तो गुरुजी यहाँ इस सूत्र में और पिछले सूत्र से ही बस इतने ही अंतर इसको समझना है कि यहाँ वायु का संयोग हो रहा है और वहां पर जो गर्माहट है, ये जो उष्णता है, उसके कारण ये ऊपर उठ रही है। नहीं तो अगर पिछले स्यंदन सूत्र होगा में तो। तो ध्रुवत्वात् स्यंदनम है। जी गुरुजी। पिछला सूत्र तो अलग हो गया ना, जी गुरुजी। तो जल के बहने के विषय है उसमें। हम्म। और इस सूत्र में ऊपर उठने का है आरोहणम। जी गुरुजी। तो आपने पिछले सूत्र से क्या तुलना आप कर रहे हैं? गुरुजी यहाँ पर यानी इस सूत्र में कहने का ये अर्थ है कि वहां पर वो स्यंदनम वो यहाँ नहीं होगी। स्यंदनम थोड़ी है वो तो। ऐसा है ना, स्यंदनम तो बहना है, जी। वो तो अलग चीज हो गई। जल का जी बहना गुरुजी। हम्म। और ऊपर चढ़ना एक अलग हो गया। आरो देखिए, संदनम और आरोहणम दो शब्द प्रयोग किए हैं। जी गुरुजी। अगर संदनम वही बात कह रहा होता तो फिर आरोहणम कहने की आवश्यकता क्या थी? आरोहणम प्रयोग ही नहीं करते। जी। इसका मतलब दोनों चीजें अलग अलग है ना। जी गुरुजी। हाँ। तो यहाँ ऊपर ऊपर है। भाई संदनम तो जिसको कहते हैं नीचे की ओर बहाव को की बात कह रहे हैं, जल का जी। बहाव। जी। और आरोहण मतलब ऊपर की ओर चढ़ना जल का। तो इसमें और उसमें दोनों में अंतर स्पष्ट है। जी। यहाँ पर जो चढ़ना है उसमें जो है एक ही चीज से, नाड़ी से दो अर्थों का ग्रहण कर रहे हैं। जी गुरुजी। एक जो सूक्ष्म नलियां हैं, जिस जैसे वृक्ष आदि के तने आदि में या जो भी जड़ से लेकर पत्ते तक नलियां हैं सूक्ष्म, उन नलियों की बात कर सकते हैं हम। और दूसरी जो ये बात कर रहे हैं वो रश्मियों की बात कर रहे हैं, सूर्य की रश्मियों में। जी। तो यहाँ जैसे शरीर में रस रूप में जो ऊपर की ओर चढ़ना हुआ, या उसमें वृक्ष में जो रस रूप रस का चढ़ना ऊपर की ओर हुआ, जल का चढ़ना, वो भी। और जो रश्मियों में जो चढ़ना हुआ, वो भी वायु के संयोग से है, वायु का विशेष संयोग है। अब यहाँ तो जैसे दो चीजें बता दी, सब थोड़ी कह दिया। जी। और भी कितनी जगह पे ऐसा उदाहरण बन जाएगा। ये तो दो चीजें मोटा मोटा कह दी। जी गुरुजी। तो उसमें जैसे रश्मि है, सूर्य की रश्मि है, किरण, उसके द्वारा जो है जल उष्ण होता है, गर्म होता है, उष्णता है रश्मि में। तो उसके सहारे से वो जल जो है ऊपर की ओर उठने लगता है। और जब जल ऊपर उठ रहा है तो वहां वायु का संयोग कारण है। जी गुरुजी। ये कहना चाहते हैं। नाड़ियों में भी जो है, नाड़ी का संयोग तो है ही, नली का संयोग तो है ही, लेकिन वायु का संयोग कारण है ऊपर चढ़ने में।
ठीक इसी तरह से रश्मि का सही रश्मि नाड़ी के समान है, जैसे सूक्ष्म नली है, ऐसे ही रश्मि नाड़ी का अर्ध रश्मि किया तो रश्मि से संयोग तो हो ही रहा है, उष्णता तो दे ही रही है रश्मि जल को, लेकिन जी वायु का संयोग भी वहां कारण है ऊपर की ओर चढ़ने में। जी गुरु जी। जल का ऊपर को चढ़ना जो है वो, अगर मान लीजिए जहां वायु नहीं है, जहां वायु हम्म, नहीं है, वायुमंडल ही नहीं है, वहां अगर प्रकाश है तो वहां चढ़ना नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ, वायु जहां है वहां पर ही चढ़ना होगा। वायु जिसको कहते हैं, उसमें मुख्य कारण है अग्नि के ऊपर की उठ और उठने में। तो जी अग्नि के ऊपर को की ओर उठने में, अग्नि का ऊपर की ओर उठना ये अदृष्ट कारित है यद्यपि, लेकिन अग्नि के निर्माण में भी वायु का संयोग हम पढ़ के आए पीछे, जी। है ना। जैसे पृथ्वी में हमने संयोग पढ़ा किस किस का, जल अग्नि वायु भाई। तीन का। जी ऐसे ही अग्नि में वायु का संयोग है, तो वो अग्नि का होना जो है वायु के संयोग से है, वो एक अलग है। यहाँ पर जो जल का ऊपर की ओर उठना है, तो वहां पर रश्मि जो है वह अग्नि रूपी है, हम्म। अग्नि का एक प्रकार है। तो जल से जब रश्मि का संपर्क हो रहा है तो जल में उष्णता हो रही है, उष्णता हो रही है तो वो वायु के संयोग के कारण से ऊपर उठ रहे हैं। जी गुरु जी। जल जी वायु जो है, वायु में भी यही गुण है, उष्ण होने पर वो भी ऊपर उठती है। हम्म, तो जल में, जल क्योंकि अग्नि के संयोग से गर्म हो रहा है, तो गर्म होकर उसका, अगर हम आजकल की भाषा में प्रयोग करें तो वाष्पीकरण हो रहा है। जी तो वाष्पीकरण जो हो रहा है वो भी एक तरह से वायु जैसा ही बन जाना है जल का, वायु का संयोग हो जाना है। मतलब वाष्प बनना मतलब क्या, जल का वायु से संयोग होना और ऊपर उठना। जी गुरु जी। कैसे समझेंगे इसको। जी गुरु जी, स्पष्ट हो गई बात गुरु जी ये वाली। धन्यवाद गुरु जी। गुरु जी एक एक और शंका है अगले सूत्र में, जो छठे सूत्र में जो बात कह रहे हैं संयुक्त संयोगाच, तो संयुक्त का जो संयोग है, तो संयुक्त यानी कि जल का किसी भी जो बर्तन इत्यादि होगा उसके साथ संयोग, या हम्म फिर अग्नि के साथ संयोग। गुरु जी ये नहीं समझ आई बात। ऊपर उठना जो है वो एक तो नूर्धन आपीडन के कारण से हो रहा है, चोट पहुंचाने पर हो रहा है। हम्म। जी और गुरु जी। दूसरा थाली पात्र के साथ भी संयोग हो रहा है जल का, सीधा जी संयोग नहीं है, अग्नि से सीधा संयोग नहीं है जी गुरु जी। जल का, हम्म। अग्नि से सीधा संयोग नहीं हो रहा है, बर्तन के माध्यम से हो रहा है, संयुक्त संयोग इसीलिए कहा गया। जी 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 गुरु जी, बर्तन के माध्यम से संयोग हो रहा है। जी जी गुरु जी, अभी स्पष्ट हुई बात। गुरु जी ये जो नोदन की बात कर रहे हैं, नोदना पीडनात्, वैसे ये अर्थ तो यहाँ पे स्पष्ट है, पहले भी उपयोग किया है, लेकिन एक उदाहरण के लिए मैंने ये सोचा, हो सकता है गलत हो गुरु जी। ये जो हमारे हृदय का पंपिंग करना हुआ, जिसके कारण जो ब्लड है वो वेसल्स में ऊपर जाते हैं, वो नोदन के अंतर्गत आएंगे क्या गुरु जी?
प्रेशर से जो वो ऊपर आया। बिल्कुल, कोई भी आपीड़न हो रहा है जी। उस सबको इसमें ग्रहण कर लेंगे। जी गुरु जी, स्पष्ट हो गई ऊपर बात जाना, गुरु। नीचे जाना, यहाँ तो दोनों ही कार्य हो रहे हैं। आप ऊपर जी वाले की ग्रहण कर सकते हैं क्योंकि यहाँ आरोहण की बात चल रही है। जी जी। जी गुरु जी, स्पष्ट हो गई बात गुरु जी। धन्यवाद। जी भाई आशीष। प्रणामाचार्य जी। हाँ। जो ये नवा जो सूत्र है, इसमें जो विस्फोर्जरथुः विस्फोर्जरथु लिंगम, ये जो इसकी पहचान बताई गई है कि जो अग्नि का संयोग होने के कारण से जो बादलों का अग्नि से संयोग हुआ, तो उसके कारण से या तो ओले बन गए और या फिर जो है इसका वो विलयन हो गया। तो विस्फोर्जर जो यानी कि विस्फोर्जरथु जो है विद्युत विद्युत चमकना, ये इसका ये अर्थ है क्या? विस्फोर्जरथु जो बिजली चमक रही है वो है क्या ये? और ये ओले ऐसे ही बनने। वज्र निर्घोषः जो कहा है वो विस्फुर जथुः, विस्फुर जथुः, तो विस्फुर विस्फोर्जरथु। जथुर वज्र निर्घोषः, एक जी ही जी। बात है। यही कहा है स्वामी जी ने। विस्फोर्जरथु, तो ये तो बिजली चमकना हो गया, और फिर वज्र निर्घोष वज्र ये। बिजली को ही तो बोलते हैं। हाँ हाँ, वज्र निर्घोष हो तो घोष तो फिर ये जो आवाज जो ध्वनि गड़गड़ाहट। है, बिजली जो का दोनों की गड़गड़ाहट ऐसा होता है ना कि आ, दोनों क्रियाएं इसमें सम्मिलित हो गई, यानी कि। हाँ दोनों आ गया। मतलब ये है कि पहले चमक दिखाई देती है, हाँ हाँ, विद्युत प्रकाश है, पहले विद्युत प्रकाश पूर्वम पहले दृश्यते। चमक दिखाई देती है, फिर उसके जी। बाद में थोड़ी देर बाद फिर आवाज सुनाई देती है। फिर वज्र निर्घोष है। ठीक है। हम्म और ये पहले बिजली शरणान दिखेगी फिर उसका घोष होगा जी। और ये शरणांतरम, ये इसका अर्थ क्या है? शरणांतरम किस जगह पे है? अंतिम पंक्ति में भाष्य में। शरणांतरम, बहिर हाँ। बहिः निःसरण अंतरम, ऐसे तोड़ेंगे। तेजः बहिः निःसरण अनंतरम, अग्नि के बाहर निकल जाने के बाद। निःसरण मतलब निकल जाना। अच्छा, निसरणम यानी निकल जाने के बाद में। हम्म। ठीक है आचार्य जी। अग्नि बाहर और निकल गई तो तेज का विशेष संयोग हो गया वहां पे। अग्नि के जितना तापमान चाहिए था वो तापमान वहां बन गया, तो बन गई बर्फ वहां पे। ये मतलब और जो ये 11वें सूत्र में स्तन युतनो हो, अब इससे भी जो है इसकी गड़गड़ाहट को लिया गया है। हाँ कि हाँ स्तनयित्नो है, इससे केवल गड़गड़ाहट को ही ले रहे हैं। ठीक है। स्वामी जी शायद कुछ और भी ले रहे हैं, पर हम लोग केवल गुड़गड़ाहट को ले रहे हैं क्योंकि जो कुछ कार्य यहाँ पर दिखाया गया है वहां पर जी जी। वो वो केवल जो है टकराने से, संयोग और विभाग, बादलों के संयोग और विभाग हाँ हाँ जी आचार्य से जी। जो गरज है वो उत्पन्न हो रही है। अब वो अग्नि का तेज का वहां संयोग विभाग हो रहा है वो जी आचार्य नहीं जी। लिया गया, उसकी बात नहीं जी कर रहे हैं। केवल जलों का संयोग और विभाग की बात चल रही है। मतलब जल आपस में टकराते हैं, उससे क्या क्या होता है वो सब नहीं है। अच्छा। जी आचार्य सब जी। कुछ नहीं है यहाँ, केवल जो गरज उत्पन्न हो रही है उसके बारे में कह रहे हैं। हाँ जी आचार्य जी। आचार्य जी एक बार पुनः से ये पूरा पूरा समझा दीजिए इस 11वें का।
ये थोड़ा बार 11वें बार। में जो भाष्य है वो तो कटवा दिया गया है। तो अच्छा। लेकिन फिर भी आप, हाँ मैंने बताया भी था कि ये जो है हाँ मतलब आप भी पढ़ेंगे तो वो उतना स्पष्ट नहीं है भाष्य। हाँ, ये कृत्वार्थ योजना खल दृष्टि यत् तेजसा महा सहापाम, ये स्पष्ट नहीं हो पाता। हाँ, इससे पहले भी ये जो पहले जो संयोग मतलब जिसको कहते हैं कि अनुवृत्ति आदि लगा के बिठाया है और बिठा के जो कुछ भी कहा है वो स्पष्ट समझ में आने योग्य नहीं है वो बात। जैसे देख लेते हैं, जी आचार्य जी। जैसे इन्होंने कहा कि भाई अपाम संघातो अत्र अपाम संघातो बेलेनम च तेजः संयोगात इति सूत्रतः तेजः अनुकृष्यते। तो ये हाँ, जो इस सूत्र आपका से अग्नि 8वां का ले सूत्र लिया। है, हाँ 8वां हाँ सूत्र जी है, आचार्य। वहां से तेजस ले लिया, अनुवृत्ति ले हाँ ली। जी आचार्य जी। चलिए, जी अनुवृत्ति लेने में कोई बुराई नहीं है, जी अनुवृत्ति अगर आचार्य जी। अर्थ के लिए आवश्यक है तो ली जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। तच्च संयोग विभागयोर यथाक्रमम अपाम इति शब्देन स्तनयित्नोः इति शब्देन सह अभिसंबध्यते। और वह जो अच्छा। तेज शब्द है, तच्च, तेज को जी आचार्य जी। अनुकर्षित किया ना, तो उसी की बात चल रही है। हाँ जी आचार्य जी। तो हाँ वह तेज जो है संयोग और विभाग इन दोनों जी आचार्य। में, संयोग और विभाग इन दोनों में यथाक्रमम, क्रम से, पहले संयोग से फिर विभाग से, यथाक्रमम हम्म, अपाम इति शब्देन, जलों के इस शब्द से, स्तनयित्नो इति शब्देन, और स्तनयित्नो इस शब्द के साथ में अभिसंबद्ध थे, संबंधित होता है तेजः शब्द। ठीक है, तो तेज जो है पहले अगर जलों से संयुक्त होगा तो तेज का संयोग जल से होने पर यह अर्थ बनेगा। दूसरा अर्थ क्या बनेगा? तेज का विभाग होने पर स्तनयित्नो हो, आवाज। तो अभी आगे देखिए क्या है, तथा कृत्वार्थ योजना, तथा कृत्वा अर्थ योजना, ऐसा करके अर्थ की योजना है कर रहे हैं। खलु ईदृशी, इस प्रकार की उनकी अर्थ की योजना कर रहे हैं। यत की कहते हैं अपाम संयोगात, इसमें तेज जोड़ देंगे तो तेजसा, तेजसा सह अपाम संयोगात, ये जोड़ दिया। ठीक है जी। तो अग्नि के साथ जलों का संयोग होने से, अच्छा एक बात हो गई। फिर तथा स्तनयित्नो विभागाच, इसको खोलते हैं, स्तनयित्नो अर्थात मेघात। स्तनयित्नो का अर्थ बादल लिया है ना। तेजसो विभागात, बादलों से अग्नि का विभाग होने से, विभजनात्, अग्नि का विभाग होने से गर्जन होता है। और पहली बात क्या कही? अग्नि के साथ जलों का संयोग होने से। तो अग्नि के साथ जल का संयोग होना, ये कैसे हो रहा है? क्या समझ में आती है आपको बात? हाँ आचार्य जी, जो अग्नि के साथ में जल का संयोग तो जो पहले वाले सूत्र में बताया था उसी के अनुसार है, ये बताओ। भाई पतीली में लेकिन पानी रखा है तो उसके, उसमें संयोग होगा जी अग्नि के आचार्य साथ जी। जल का, ऐसे होगा। तो वहां तो कोई गर्जन होता नहीं है भाई, होता है क्या? जी आचार्य जी। नहीं नहीं नहीं, वहाँ तो नहीं है। नहीं होता ना, तो यहाँ बात नहीं समझ में आई। फिर दूसरी बात कही है, अर्थात ये मेघ अर्थ किया है, बादल। जी आचार्य जी। बादल से मेघ का बादल से अग्नि का विभाग होने से गर्जन होता है। तो अग्नि का विभाग जो होता है, तो इसमें जरूर कह सकते हैं कि अग्नि का विभाग, अगर बिजली वहां से निकल रही है तो गर्जन हो रहा है।
क्योंकि बिजली चमकने पे ही गर्जन होता है। तो जी ये आचार्य तो जी। कुछ थोड़ी बहुत फिट बैठ जाती है बात, जी आचार्य जी। लेकिन पूरी बात नहीं बैठ रही है। जी आचार्य जी। लेकिन अगर हम अ, संयोग और विभाग को सीधे बिना तेज के ले लें, जी पीछे से आचार्य जी। अग्नि को ना लाएं, जी आचार्य जी। तो अपाम जी संयोगात हो गया। फिर जी। स्तनयित्नो विभागाच्च। तो अपाम जी संयोगात आचार्य। मतलब जो आकाशास्थ जल है, बादल है, जी आचार्य उनके आपस में टकराने जी। पे आचार्य आवाज होती ही होती है। जी जी। अग्नि जी आचार्य जी। निकले या ना निकले, बिजली चमके या ना चमके, अगर थोड़ा सा टकराएगा तब भी गड़गड़ाहट होगी। कितनी बार जी होती आचार्य। है कि बादल टकराते हैं, बिजली नहीं भी चमकते, सब बार थोड़ी चमकती जी। है बिजली, नहीं नहीं, हर बार गड़गड़ाहट नहीं। होती है ना। तो जी आचार्य अपाम जी। संयोगात, ठीक है, एक बात हो गई। जी फिर विभागात, अब जी आचार्य जी। बादल टकराएंगे तो और टूटेंगे। जी आचार्य जी। जैसे हाँ। ही टूटे, टकराए और टूटे, जी आचार्य जी। बादल टूटे तो वहां जो है, वहां से बिजली निकली, मतलब टकराने से ही, अगर हम ये कहें कि भाई दो चीजें टकराई, दो पत्थर टकराते हैं तो उसमें से चिंगारी निकलती जी आचार्य जी, निकलती है। है जी। ना। तो जी ये तो आचार्य। हमारे सामने उदाहरण है ये, बिल्कुल। जी आकाश में आचार्य क्या जी। हो रहा है, तो वहां भी दो बहुत भयंकर बड़े बड़े समुदाय जल के जो हैं, पानी के, वो आपस में टकरा रहे हैं। बहुत जी आचार्य जी। भयंकर बड़े, इतने बड़े बड़े समुदाय जल का जो राशि है, वो टकराएगी, जोर की गर्जना भी होगी, तो वहां से जो है चिंगारी भी निकलेगी, बिजली भी निकलेगी। ऐसा हम समझ सकते हैं। तो जब टकराते हैं तो टूटते भी हैं बादल। भाई कोई भी चीज है अगर बहुत जोर के टकराएगी, जैसे पत्थर को भी टकराया, पत्थर पे पत्थर मारा जोर के, तो पत्थर टूट भी जाएगा, जी आचार्य जी। चिंगारी भी निकलेगी। जी जी आचार्य जी। तो वैसे ही यहां पर भी समझेंगे कि ठीक है। जो बादलों के विभाग मतलब फट जाने से, जी आचार्य जी। अब वो फटना किस कारण से हो रहा है, वो हम मान सकते हैं कि बादल टकरा रहे हैं तो फट रहे हैं, जी आचार्य जी। या वायु और बादल का विशेष प्रकार का संयोग बना हुआ है, वायु का विशेष संयोग हटा तो बादल फटा, जब बादल फटा तो उसमें से बिजली का आना हुआ, मतलब बिजली चमकी और गड़गड़ाहट हुई, गरज उत्पन्न हुई, ऐसा कह सकते हैं। मतलब कुल मिला के बिजली की गरज जो है, यहाँ पर बिजली की गरज कह लें या गरज कह लें, वो उत्पन्न होती है, जी आचार्य जी। गर्जनम। ये हम पीछे से ले रहे हैं, सूर जथुर। जी आचार्य जी। स्फूर्जर्थु की उत्पत्ति प्रसंग से बता रहे हैं। हाँ, भाई जलों के संयोग होने से और बादलों का विभाग होने से क्या, तो जो प्रकरण चल रहा है वही आएगा, जी आचार्य जी। है ना जी। बिल्कुल। जैसे कहा राम को सेब दो, लक्ष्मण को, इतना कहने से अब आप क्या समझेंगे, सेब दो, यही समझेंगे ना। जी। जी आचार्य जी। तो वैसे ऐसे ही यहाँ पर भी विस्फुर जथु की बात चल रही है पीछे से, जी। तो जी उसी को आचार्य जी। समझ लेंगे हम कि भाई उस जो गर्जन है मेघों का, वो बादलों के आपस में टकराने से और टूटने से, दोनों ही स्थितियों में गर्जन बिजली का होता है। जी आचार्य जी। तो अब इसमें क्या है कि ये इसलिए थोड़ा सा संशय होता है कि स्फूर्जर्थु एक शब्द, फिर विस्फूर्जर्थु एक शब्द, स्तनितनो एक शब्द, तो इस तीन एक ही प्रक्रिया है उसके लिए, तीन मतलब एक ही क्रिया नहीं है उसके नहीं, लिए तीन। स्तनयित्नो,
तनयित हो तो सीधे प्योर बादलों के लिए कहा गया, शुद्ध। अच्छा, ठीक है आचार्य जी। आप सूर्यजतु और विस्फूर्जतु, बस जी आचार्य इसमें अगर आप कुछ देखना चाहते हैं तो वी उपसर्ग लगा हुआ है केवल। जी। जी आचार्य जी। वी उपसर्ग जी के कारण से वहां हम विशेष बिजली की चमक के साथ में गर्जन को ले सकते हैं, जी। और जी आचार्य सूर्यजतु से हम केवल गर्जन को ले सकते हैं। ऐसा भी कर जी। सकते आचार्य हैं, चाहे तो दोनों को भी ले लें, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। जी। जी ठीक है आचार्य जी, धन्यवाद। जी धन्यवाद। अच्छा, हमारी बात कहाँ तक हो गई थी? यहीं तक हुई थी, 11वें सूत्र तक। ये ज्यादा नहीं हो नहीं, गया था, 16वें सूत्र। 15वां तक हो गया था। जी आचार्य जी। ठीक है, 15वां तक हो गया था। 16वां शुरू करने लगे थे, फिर थोड़ा पूछना पाछना कर लिया था कल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 16वें सूत्र की भूमिका है, सुख दुखे मनसः कर्मणि लिंगम कथम इति अत्र अन्यो हेतुरुच्यते। सुख दुख होने में मन का कर्म नहीं, मन के कर्म में जो है सुख दुख, ये दोनों चीजें लिंग है, पहचान है, प्रमाण है। मन का कर्म हुआ, मन में कर्म हुआ, इसकी पहचान, इसका प्रमाण सुख और दुख हुआ, ये है। सुख दुख हो रहा है, इससे हम ये कह पा रहे हैं कि मन में कर्म हुआ। ऐसा कैसे? कथम इति अत्र अन्यो हेतु, इसमें एक और हेतु बताते हैं कि भी सुख दुख से हम मन के कर्म को कैसे पहचान रहे हैं। इसमें एक और हेतु कहते हैं, तदनारंभे तदनारंभे आत्मस्थे मनसि शरीरस्य दुःखाभावः स योगः। तो तद अनारंभे अर्थात कर्म को अगर रोक दिया जाए तो अनारंभे, कर्म को रोक देने पर आत्मस्थे मनसी, मन जो है उस स्थिति में आत्मस्थ हो जाता है। अर्थात हमने मन के सभी कर्मों को रोक दिया, बाहर के और मन के सब कर्मों को रोक दिया, और मन जो है वो आत्मा में स्थित हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? जब सब कर्मों को रोक दिया तो आत्मा में स्थित हो जाएगा। ऐसी स्थिति में शरीर से दुखाभाव, शरीर के दुख का अभाव हो जाता है। स योग, इसी को योग कहते हैं, ये समाधि है। तो मन आत्मा में स्थिर हो जाता है, ऐसा कह लें, या मन और आत्मा दोनों स्थिर हो जाते हैं। अर्थात एकाग्रता की स्थिति संपन्न हो जाती है, मन की एकाग्रता की स्थिति, सभी कर्मों को रोक देने का। तो ऐसी स्थिति में जो शरीर है उसके दुख का अभाव रहता है, उस समय दुख का पता नहीं चलता। छोटा मोटा दुख, मच्छर काट गया, कुछ छुटपुट ऐसी घटनाएं, उसकी ओर ध्यान नहीं जाता, वो बिल्कुल पता भी नहीं चलता। तो इसका भाष्य देखते हैं, देखिए। आत्मस्थे मनसी आत्मनिष्ठे इंद्रियान अभिमुखे वृत्ति रहिते मनसी। आत्मनिष्ठे अर्थात आत्मा में स्थित हो जाने पर,
इंद्रिय अनभिमुखे, इंद्रियों की ओर अभिमुख न होने पर, अर्थात वृत्ति रहित, अर्थात वृत्तियों से रहित हो जाने पर, मन में, अर्थात ऐसी मन की स्थिति जिसमें मन वृत्ति रहित हो गया, इंद्रियों की ओर से हटा लिया गया, आत्मा में स्थित हो गया, ऐसे मन में वृत्ति रहितम मनो ही आत्मनि निस्तिष्ठति। इसी को दूसरे शब्दों कह रहे हैं, जो वृत्ति रहित मन है वो आत्मा में अच्छी प्रकार से संबद्ध रहता है। उक्तम ही आत्मकल्पेन व्यवतिष्ठते। महर्षि व्यास जी ने व्यास भाष्य में कहा भी है, आत्मकल्पेन व्यवतिष्ठते, मन के लिए कहा है कि आत्मा के समान स्थिर हो जाता है मन भी। फिर तद अनारंभे कर्मणो अनारंभो अनुत्पादो अप्रवर्तनम भवति तत्र कर्म अनारंभे सति। तो कर्मणो अनारंभ, कर्म का शुरू न करना या कर्म न करना, उसी को खोलते हैं अनुत्पाद, कर्म का उत्पन्न न होना, उसी को खोलते हैं अप्रवर्तनम, कर्म का की प्रवृत्ति न होना, भवति तत्र, जब उस स्थिति में होती है। किसी स्थिति में जब आत्मकल्प आत्मा वृत्ति रहित मन रहता है उस समय, है ना, उस समय आत्मा में लगा रहता है जब मन, उस समय में सभी कर्मों का होना रुक जाता है, उत्पन्न होना बंद हो जाता है, प्रवृत्ति रुक जाती है। भवति तत्र, तो वहां पर ऐसा रहता है मन की उस अवस्था में। तो फिर कर्म अनारंभे सति, और जब कर्म नहीं किया जाता है, ऐसा कर्म नहीं किया जाने पर शरीर से दुखाभाव, शरीर से आत्माधितिष्ठस्य शरीर से दुखाभावो भवति। शरीर का अर्थात जो आत्मा के द्वारा अधिष्ठित है, तो ऐसे आत्मा के द्वारा अधिष्ठित शरीर का, शरीर से दुखा भाव भवति, दुख का अभाव हो जाता है। अधिष्ठित का मतलब हो गया अपने अधिकार में लिया हुआ है जिसको, शरीर को। तो आत्मा द्वारा शरीर को अपने अधिकार में जब लिया गया हुआ होता है तो शरीर का दुख अभाव हो जाता है। पूर्वोक्त सुख दुख योह अभावो भवति, उसी को और खोल देते हैं कि पूर्वोक्त जो पहले कहे गए सुख और दुख हैं उनका अभाव हो जाता है। अत्र दुख शब्द सुखे भी प्रयुक्त है, यहाँ जो दुख शब्द है वो सुख विषय में भी प्रयोग किया गया है। क्यों? दुख शबलत्वात्, दुख मिश्रित होने के कारण से, सुख से, सुख के दुख मिश्रित होने के कारण से दुख शब्द जो है, दुखाभाव जो कहा गया है उसको सुख दुख का अभाव हो जाता है ऐसा भी कहा जाएगा, एक ही बात है वो। क्योंकि दुख शब्द में वो सुख शब्द भी आ रहा है, क्योंकि वो सुख भी दुख से मिश्रित होने के कारण से दुख रूप ही मान लिया जाता है। आगे कहते हैं सुखस्य सांसारिक सुख दुखा भावो भवति, दुख शब्दत्वा सुखस्य, अर्थात सांसारिक सुख दुखा भावो भवति, सांसारिक सुख दुख का अभाव हो जाता है। स योग स खलु योग भवति, वो योग की स्थिति है, योग हो जाता है तब। यदा मन खलु वृत्ति रहितम सब आत्मनि तिष्ठति, जब जो मन है वो वृत्ति से रहित हुआ आत्मा में लग जाता है, स्थित हो जाता है। सुख दुखे न अनुभवति, वो मन जो है सुख दुख को अनुभव नहीं करता है। इसलिए भी मन में होने वाला कर्म, मन में होने वाले कर्म में जो
सुख दुख है वो प्रमाण है, ऐसा हम अपनी तरफ से भी लगा लेंगे। अरे भगवती समय हो गया, आज आपने याद भी नहीं दिलाया। तो आइए विराम करते हैं, ये सूत्र हमारा पूरा हो गया। ओम सर्वेभ्यो नमः। और सभी को सादर नमस्ते गुरु नमस्ते जी। आचार्य जी। नमस्ते। प्रणाम आचार्य जी, सभी को धन्यवाद। नमस्ते जी।